दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं पार्वती जी को देवी के अनंत शक्तियों का वर्णन करते हुए स्वयं अपने मुख से बताया। उसे दुर्गा सप्तशती में यूं की यूं अंकित किया गया। अब भगवान भोलेनाथ ने पूरे सप्तशती में देवी की उपमा और देवी की शक्तियों का वर्णन किया, पर दुर्गा सप्तशती के अंत में जो पाठ आया वह आया सिद्ध कुंजी का स्रोत। और उस पाठ में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, अब मैं जो बात कह रहा हूं और जो मंत्र और जिस पाठ का वर्णन कर रहा हूं, इसको करने के लिए किसी भी प्रकार से अर्गला, कीलक, कवच, रहस्य, किसी भी प्रकार से किसी भी कोई क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। और दोस्तों, उस पाठ में उस मंत्र को जाना जाता है सिद्ध कुंजी का मंत्र के रूप में। दोस्तों, यूं तो सिद्ध कुंजी का मंत्र यदि आप 41 दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही समय पर, एक ही निश्चित संख्या में यदि यह मंत्र करते हैं तो यह इतना सिद्ध हो जाता है कि दोस्तों, जहां जाएंगे दुनिया सलाम करेगी। विश्वास आपका, श्रद्धा आपकी, करना आपको, और फल जो आएगा वह आप स्वयं देखेंगे। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि इस मंत्र के करने से सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, जो भी चीजें हैं, मारण, प्रयोग, ये सब सिद्धियां जितनी हैं वे स्वयं सब आने लग जाती हैं। अब दोस्तों, कौन व्यक्ति किस प्रकार से प्रयोग करता है ये तो अलग बात है, पर हाँ, इतना अवश्य है कि दुनिया उसका सम्मान करने लग जाएगी। और आजमा करके देख भी ले। अब ये तो मैंने जो बताया वो सिद्धि का, इस मंत्र का एक तरीका बताया, लेकिन आज मेरा वीडियो डालने का मकसद कुछ और है कि आप गले में धारण करें ये सिद्ध कुंजी का कवच। कवच ताबीज को ही कहते हैं। एक ताबीज में इनकी प्रतिष्ठा कर दी जाती है, जिसको कि हम कवच के रूप में ही जानते हैं। और आप इसे कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, बस इसकी मैं साधारण सी विधि बता देता हूं। यदि आपने यह तैयार करके अपने गले में धारण कर लिया तो जहां जाएंगे दोस्तों सम्मान ही सम्मान होगा, कोई काम नहीं रुकेगा। बस करना क्या है, ये छोटी सी विधि, और ये आप जानते हैं कि मैं सरल विधि ही बताया करता हूं। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने यह जो तैयार करना है ताबीज, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक छोटे से भोजपत्र की, एक चांदी के ताबीज की। ताबीज अपना गोल गोल आता है और मिल जाते हैं। खाली ताबीज ले आना, अच्छा है ना, गले में धारण करना। एक धागा ले आना, लाल लाल रंग का पहन डाल लेना, इसमें ताबीज में डाल लेना। बस दोस्तों, और छोटी सी आवश्यकता होगी आपको अष्टगंधा शाही की। ये लाल शाही आती है, और ये अगर ना मिले तो इनका भी मैं कैसे करेंगे वह भी बता दूंगा, क्योंकि कई बार कई चीजों में व्यक्ति अटक जाता है कि चीज नहीं मिल पाती। कोई बात नहीं, करना क्या है दोस्तों, यदि आपको यह अष्टगंधा लाल शाही नहीं मिलती है तब आपने करना क्या है, अष्टगंधा चूर्ण आता है और ये सब जगह पे डब्बी में रहा करता है, जिसका हम तिलक निकालते हैं, पाउडर सा होता है।
लाल शाही आपको मिल ही जाती है। कैसी भी लाल शाही लेना, अष्टगंधा चूर्ण उसमें डाल लेना, वह अष्टगंधा शाही का ही काम करेगा दोस्तों। हो गया काम। छोटी सी आपको आवश्यकता होगी, एक अनार की छोटी सी डाली तोड़ लेना और डाली को ऊपर से थोड़ा ब्लेड से सही कर लेना, वो कलम टाइप में बन जाएगी, बारीक कलम बना लेना। अनार तो सब जगह पे पेड़ खड़े रहते हैं ना, अनार की कलम बन गई। हो गया दोस्तों। आपने इस भोजपत्र पर यह मंत्र लिखना है दोस्तों। अब इस मंत्र को आप किसी भी बुधवार को यह प्रयोग कर सकते हैं। किसी शुक्ल पक्ष के बुधवार को करें तो अति उत्तम है, और शुक्ल पक्ष को भी ना करो तो किसी भी बुधवार को कर ले, काम उतना ही करेगा दोस्तों। पर हम अपने मन की संतुष्टि के लिए बोल देते हैं कि शुक्ल पक्ष के बुधवार को कर ले, कोई बात नहीं। चलो आ जाते हैं अपने विषय पर। आपने सिद्ध कुंजिका का यह मंत्र लिखना है इस कलम से, और इस भोजपत्र पे लिखना है स्याही में डुबो करके। सिद्ध कुंजिका मंत्र आप सब जानते हैं, सब जगह मिल जाएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन खोल लेना, इसमें मिल जाएगा। वैसे स्क्रीन पर से तो आप उतार नहीं सकेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वले ज्वले प्रज्वले प्रज्वले, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जले हम शम लम छम फट स्वाहा। अब ये मंत्र आपके पास जहां से भी आप डाउनलोड करेंगे वहां से मिल जाएगा, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन को खोलना है। डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है जहां हमने ये लिखा हुआ है ना वीडियो के नीचे, अपने शब्दों में जो भी हम एडिंग देते हैं अपना, उसको कहीं पे भी टच कर दो, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। बस दोस्तों, यह मंत्र लिख लेना इस भोजपत्र पे। इस भोजपत्र पे जो लिखा है इसको खाली ताबीज में डाल देना, बंद कर देना अच्छे तरीके से, किसी से भी पेस्ट कर देना, खुले नहीं, चिप निकले नहीं बाहर। इस ताबीज पर कच्चे दूध के छींटे लगाना और फिर शुद्ध जल के छींटे लगा देना। इतना सा दोस्तों काम कर देना। एक जोत जला लेना, सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना, सामने दीपक जला लेना, सामने दीपक जला करके शुद्ध देसी घी का, और उसके सामने एक पात्र में अब यह ताबीज रख देना। हो गया दोस्तों काम। अब आपके सामने ताबीज है, उसके सामने जोत है, और आपने एक माला से 108 मंत्र यह पढ़ने हैं दोस्तों, जो मंत्र आपने लिखे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वले ज्वले प्रज्वले प्रज्वले, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वले हम शम लम शम फट स्वाहा। बस दोस्तों, आसान सा मंत्र है, और आपको याद भी ना है ना याद, कोई बात नहीं, आप लिख लें। लिख करके एक माला यानी 108 बार मंत्र को पढ़ने, हो गया काम दोस्तों। आपके लिए जो ताबीज बता रहा हूं ना दोस्तों, समझ लेना, जो काम करेगा ना, आप जीवन में ये कहेंगे कि ये ओहो, ये विधि तो हमें पता ही नहीं थी। अब आपके 108 मंत्र पूरे हो गए। अब इस ताबीज को उठाना और जो दीपक जला रखा है क्लॉकवाइज घुमा लेना इसको 3 बार 5 बार 7 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें धागा डाल लेना, चाहे धागा पहले ही डाल लेना, बाद में डाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस ताबीज को गले में धारण कर लेना दोस्तों। आपका समझ लेना, यह इतना काम करेगा, मारण का, वशीकरण का, सम्मोहन का, उच्चाटन का, स्तंभन का। जहां जाएंगे आपका सम्मान होगा, काम कोई नहीं रुकेगा, धन पर धन आने लगेगा दोस्तों। पर मैं इस मंत्र की ज्यादा बढ़ाई तो नहीं करूं, स्वयं भगवान भोलेनाथ जी ने जो बताया है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं दोस्तों। करना आपके ऊपर है। अब आप पूछेंगे जी क्या हम जो खाते हैं कभी
अब ये नॉन वेज वेज क्या होता है राम जाने, उल्टा सीधा यानी कोई चीज खाना खाता है क्या वो धारण कर सकता है? दोस्तों वैसे तो ये चीजें खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कोई गलत चीज खाते हैं, मांसाहार वगैरह वगैरह ये जो भी चीजें आती हैं इनमें, तो इसको अपना पहले ही उतार देना चाहिए और अगले दिन जब नहा धो करके फिर इसको धारण कर लेना चाहिए। इतना काम, इतनी सावधानी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। कर लेना दोस्तों। अच्छा लगता है किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।